सेनानियों की कुर्बानी को हम नहीं भुला सकते। देश की आज़ादी के बाद भी हमें आज़ादी नहीं मिली है। पिछले 25 वर्षों से प्रतिवर्ष 9 अगस्त क्रांति दिवस पर क्रांतिकारियों की कुर्बानी को हम याद करते हैं और अब बचे हुए स्वतंत्रता सेनानी जो उंगलियों पर गिनने लायक है, अब उनके उत्तराधिकारियों को सम्मानित कर गौरवान्वित है। ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने क्रांति दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव, विशेष अतिथि माला सिंह ठाकुर, समाजसेवी प्रकाश व्यास, मदन परमालिया एवं विनोद सत्यनारायण पटेल सम्मिलित हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि सेनानियों की कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते। देश की आज़ादी के बाद भी हमें आज़ादी नहीं मिली है। पिछले 25 वर्षों से प्रतिवर्ष 9 अगस्त क्रांति दिवस पर क्रांतिकारियों की कुर्बानी को हम याद करते हैं। जिस आज़ादी का हम आनंद ले रहे हैं, उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, उस आज़ादी को पाने में हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कष्ट सहा है, जो उसके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आज़ाद हो, शहीद भगत सिंह हो, या वो तमाम लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानी जिनका जिक्र तक नहीं होता है इतिहास में, जिनके बारे में पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिखाया। ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज देश आज़ाद हुआ। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा, बहुत देर हो गई है। सबसे ज़्यादा तो दुख मुझे इस बात का होता है कि जो हमारी पीढ़ी है और मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है, उसको दुर्भाग्य से आज़ादी का महत्व ही नहीं पता। हम गिव एंड टेक पे चल रहे हैं। हमको लगता है कि देश आज़ाद हो गया, हम इसकी कदर ही नहीं करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों के कितने जुल्म और सितम सहे, कितनी लाठियाँ खाई, कितनी गोलियाँ खाई, कैसे जलियांवाला में हुआ, कैसे जो है वो भागलपुर में हुआ, हमें पता ही नहीं है। और हम इस आज़ादी को इतनी सस्ती मान बैठे। और संध्या के अवसर पर हमारे सम्मानित अतिथि बहन माला ठाकुर जी, हमारे बहुत ही पारिवारिक भी और वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित अतिथि आदरणीय प्रतीक श्रीवास्तव जी, और सबसे वरिष्ठ हमारे आदरणीय व्यास जी, और जिन प्रतिभाओं का सम्मान हुआ और उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथि का, जिस प्रकार क्रांति दिवस का जिक्र पूर्व वक्ताओं ने किया, निश्चित ही भारत जोड़ो भारत छोड़ो जिस प्रकार सन 1842 में यह हुई क्रांति, उसमें जो जेल रोड, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी इंदौर में, और उसमें कई हमारे यहाँ के तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके परिजन आज यहाँ पर जिनका सम्मान भी किया जा रहा है, ये है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। और ख़ास तौर से मदन भाई को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में जो काम किया है, मदन परमालिया जी ने सन 90 से मेरे को भी जोड़ा है। और हर जगह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जब कोई कार्यक्रम होता था, वह 30 से लेकर 50, 60, 70 तक होता था। लेकिन आज विशेष अतिथि माला ठाकुर ने कहा कि अब हमें विदेशी नहीं, स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करने के साथ साथ उपयोग में लाना होगा। भारत आज देश में विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। अमेरिका, चीन जैसे देशों की हठधर्मिता को उखाड़ फेंकना होगा। मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से जिस देश में ऐसी पीढ़ी जीवंत हो जो आज के समय में जब स्वाधीनता के 77 वर्ष से अधिक पूर्ण हो चुके, उसके बाद भी अपने पूर्वजों का स्मरण उसी गर्व के साथ करती हो, तो स्वाभाविक रूप से आज के समय में हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि 2047 की जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, जहाँ जिस देश में कहा जाता है कि पुष्प की भी अभिलाषा है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को ललचाऊं,
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो स्वाभाविक है हम उस देश में रहते जाएं, पुष्प भी ये अभिलाषा करता है कि मेरा जो जीवन है वो मातृभूमि के लिए अगर अर्पित होगा तो सार्थक होगा। ऐसे समय में जब हम आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जब देश ने तय किया कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा और जो राष्ट्र धर्म है उसको आकर के विदेशियों ने जब उस पर आंख उठाई तो किस प्रकार से वो सभी क्रांतिकारी जिनके नाम यहाँ से लिए जा रहे थे, तो मुझे लगता है आज जो आवश्यकता जो हम आज कर सकते हैं, आज की जो पीढ़ी है उसको उन सबके बारे में बताना। आज हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं 4-5 इंच के मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं। ऐसे समय में जब गुरु गोविंद सिंह के उतने ही उम्र के बच्चे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मदन परमालिया एवं विनोद सत्यनारायण पटेल ने बताया कि इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम परिवार के उत्तराधिकारी सतीश कर्णिक, उमेश पारिक, दिनेश दुबे एवं पंडित राकेश को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत नरेंद्र सूर्यवंशी, गणेश वर्मा, ओपी वर्मा, सैयद नौशाद अली, त्रिलोक सिंह सोलंकी, अख्तर नेता, संगीता वाधवानी, देवीलाल गुर्जर आदि ने किया। अंत में आभार जगदीश सतैया ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।